बात है उसके बारे में यहाँ पे उपायुक्त महोदया है वो स्पष्ट करेंगी चीजों को, और नगर निगम की आयुक्त महोदया सह डीडीसी महोदया भी यहाँ पे उपस्थित है, तो उन्होंने भी अपने संज्ञान में उन चीजों को ले लिया है। उससे संबंधित सभी चीजों पर ससमय कार्रवाई की जाएगी। अफवाहों की जहां तक बात है, मैं सभी से अपील करूंगा कि किसी तरह के अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं फैलाए। हम लोग लगातार सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी आपके संज्ञान में भी आया होगा, कुछ एक लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। जो प्रशासन के गाइडलाइंस हम लोगों ने जारी किए गए हैं उसका अनुपालन करना सभी अखाड़ाधारी और सभी महासमिति के सदस्यगण और पदाधिकारीगण सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया आज के डेट में बन चुका है जिसमें कई बार अच्छे कामों के बजाय उसको खराब कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप से या कोई फेसबुक पेजेस से, ट्विटर पे कोई हैंडल से या इंस्टाग्राम पे कोई हैंडल से उसकी सूचना आप हमें दे दें ताकि उन पर हम लोग तत्काल एक्शन भी कर पाए, और वो जो भ्रामक सूचनाएं या अफवाहें उनके हैंडल्स के द्वारा फैलाई जा रही है उस पर हम लोग तत्काल प्रतिबंध लगा सके। मुझे लगता है अधिकांश बातों पर यहाँ पे पहले से ही चर्चा हो चुकी है, और कोई बातें अगर छूटी भी होंगी तो आप सभी से निवेदन है कृपया आप हमारे मोबाइल नंबर आप सभी के पास उपलब्ध है। आपको लगता है कि कोई बिंदु अभी भी छूटा है या इस मीटिंग से जाने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ बिंदु हो सकता है कि यहाँ संज्ञान में नहीं आ पाया है, आप किसी महोदय के हमारे मोबाइल पे या हमारे जितने प्रशासनिक पदाधिकारी है उन सभी के मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप उन समस्याओं को बता दीजिए ताकि हम लोग उस पर जो टाइमली एक्शन है, ससमय कार्रवाई है, वो हम लोग कर पाए। पुनः एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं अब उपायुक्त महोदया को निवेदन करता हूँ कि अपने बात को रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, शांति समिति के और विभिन्न अखाड़ों से आए हमारे सदस्यगण, उनके अध्यक्ष, महासमिति के अध्यक्ष महोदय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी मुख्य बातों पर अपनी बातें रखी, आपके सुझाव हमने सुने। सभी हमारे विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी ने नोट कर लिया है, और जहाँ तक सड़क, शौचालय, पानी, बिजली और इन मूलभूत सुविधाओं की बात है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज रात्रि 9 बजे टाउन रूट का वेरिफिकेशन हम सभी के द्वारा किया जाएगा, सभी वरीय पदाधिकारी गण के द्वारा, ताकि हम लोग जो एक इनिशियल प्रिपरेशन अभी तक किया गया है बैरिकेडिंग को लेकर, शौचालय को लेकर और अन्य रोड से संबंधित या जो तार है या अगर सूखे पेड़ हैं तो हम लोग स्वयं आज शाम को उसका निरीक्षण करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्लियर कर दिया है, और जहाँ तक डीजे की बात है, हम लोगों ने बहुत क्लियरली आपको पहले भी कहा है, और जो अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के अनुसार भी जो लिखित आदेश है उसमें डीजे पर प्रतिबंध है। जब हमने अपनी बात रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम लोग लाउड स्पीकर्स की बात कर रहे थे, हम चोंगे की बात कर रहे थे कि हम लोग किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध चोंगे की संख्या या लाउड स्पीकर्स पे हम लोग नहीं लगा रहे हैं। उसी क्रम में हमने ये कहा था कि आप जो गाने बजाएंगे, ऑडियो पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ जो गाने का कंटेंट है वो सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई गलत कंटेंट या गलत वर्ड्स या गलत शब्दों से जो भरा गाना होता है या जो भड़काऊ गाने होते हैं वो प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का ऑडियो पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पेन ड्राइव, कैसेट या सीडी आप जिस बॉक्स में डालते हैं, मेरा अर्थ वो साउंड बॉक्स से था। यहाँ पर डीजे के बॉक्सेस को साउंड बॉक्स का रूप देकर यूज करने का एक मामला सामने में आया है, तो आप उसको उससे कृपया करके लिंक ना करें। जो भी बड़े डब्बे होते हैं जिसको डीजे के रूप में यूज किया जाता है उस पर प्रतिबंध है,
और ये कोई नया प्रतिबंध हमने नहीं लगाया है, पिछले वर्ष भी सेम प्रतिबंध था और जितनी भी झांकियां निकली थी वो सभी बहुत भव्य तरीके से निकली थी। उसकी भव्यता में या उसके हर्षोल्लास में कोई कमी नहीं थी। सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर है, आप सभी उसमें उपस्थित हैं। कुल 81 अखाड़े पिछले बार निकले थे और सभी अखाड़ों ने बहुत अच्छा झांकी निकाला था, पूरे शोरों मतलब पूरे अच्छे आवाज के साथ, साउंड के साथ, अच्छे गानों के साथ और भव्यता के साथ झांकी प्रदर्शन किया गया था। तो इस डीजे के मुद्दे को जिस रूप से अफवाह इसके बारे में फैलाई जा रही है, आपसे अनुरोध होगा कि उसमें ऐसा ना करें और हमारा सहयोग करें। हमारा जो निर्देश है वो डीजे पर बैन है, गानों पर बैन नहीं है। हमने ये भी कहा कि आप लाउड स्पीकर्स जितने भी संख्या में आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, जितने भी चोंगे लगाना सकते हैं एज एम्पलीफायर जो गाने के साउंड को बढ़ाएगा, उस पर भी हम कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। पारंपरिक शस्त्र के बारे में भी कुछ अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने उस पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने वो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया था कि जो भी पारंपरिक तरीके से अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल जुलूस किया झांकी में होता है वो किया जाएगा, कोई भी और प्रतिबंध नहीं है। 107 की कार्रवाई की जहां तक बात है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों पर किया गया है। अगर हम लोग आपके साथ आंकड़े शेयर करें, इस वर्ष हमने पिछले वर्ष से कम लोगों पर 107 की कार्रवाई की है। ये भी एक मुद्दा है जिसको कई फोरम्स पे उठाया जा रहा है कि प्रशासन त्योहार मनाने नहीं दे रहा और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। उसमें भी आपसे अनुरोध है कि ऐसी बातें न फैलाएं। मैंने आपको बोला कि पिछले वर्ष से कम संख्या में हम लोगों ने कार्रवाइयां की है इस वर्ष, तो ये कहीं की भी बात ये सही नहीं है। हम ही लोग पिछले वर्ष भी थे, आप भी पिछले वर्ष थे, आपने देखा बहुत अच्छे से आप सबके सहयोग से, हमारे जितने भी यहाँ शांति समिति के सदस्य हैं, हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं, इनके सहयोग से, अन्य जितने ऑर्गेनाइजेशन से, महासमिति के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सब मीडिया के लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं, हमने बहुत अच्छे से रामनवमी मनाई थी और हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी हम उसी हर्षोल्लास और उसी शांतिपूर्वक हम लोग रामनवमी का त्योहार मनाएं और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। रमजान के लिए और रामनवमी दोनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कल सरहुल का भी पर्व है और इसी संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी आदेश निर्गत किया गया है और एक सज्जन कह रहे थे कि डीजे बैन सभी पर्वों में होना चाहिए। आपको ये बता दें कि अभी पिछले वर्ष भी जितने भी पर्व थे, दशहरा हो, मुहर्रम हो या सरस्वती पूजा हो, शिव बारात हो या कल सरहुल है, सभी में हम लोगों ने डीजे पर प्रतिबंध लगाया है। इसलिए समानता की जहां तक बात है वो है, डीजे बैन करने का एक हमारा जो मेन कारण है वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि उससे बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होता है विधि व्यवस्था को लेकर और अन्य बहुत सारे जो पूर्व में इंसिडेंट्स देखे गए हैं या अभी पिछले महीने पलामू जिले में एक बहुत बड़ा एक इशू हुआ था, वो भी डीजे को लेकर था। तो विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कहीं से भी हम लोग रामनवमी के हर्षोल्लास या उसके भव्यता में हम लोग कमी नहीं लाना चाहते हैं। अन्य तरीके हैं जिससे हम भव्य रूप से मना सकते हैं और पिछले वर्ष भी यही था। ये कोई नया हम लोगों ने इस बार प्रतिबंध नहीं लगाया है, सेम चीज पिछले वर्ष भी थी और हमने बहुत अच्छे से रामनवमी मनाई थी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और पुनः आपसे निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। हम सब आपके साथ हैं, रामनवमी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग मिलकर इसे अच्छे से मनाएं। एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से रमजान और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।